day to all. Today we are here in Bhiwadi, Ashiana Advik. First phase is already delivered. 50 to 60% residents had shifted and they are enjoying their life. Here with us, we have Mr. Avinash. Give us a brief about the project also. And today he is a little bit busy, so he will not stay with us in the whole project, but still he will explain us and then he is here to guide us. So Avinash ji, please brief about the current situation in this project. क्या चीजें चल रही हैं, क्या डिलीवरी हो गई, क्या फेज वाइज डिलीवरी होने वाली है, so that कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको सारा आइडिया मिल जाए. Thanks Namit ji for covering this project and coming here. Basically this is a 17 acre of project in which we have 5 phases and phase 1 हमने deliver कर दिया है और phase 1 में अभी resident shift भी हो चुकी है. Common facilities जो है amenities सब हमारी operational हो चुकी है आज की डेट में. phase 2 हम लोग deliver करेंगे इस ईयर एंड तक और phase 3 की बुकिंग भी हमने अभी ओपन कर दी है अभी 22 फरवरी से. सो जो भी कस्टमर हैं आपके व्यूअर्स हैं जो phase 3 के इंटरेस्ट हैं तो वो उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. फेज 3 में तो हमारा लेआउट भी थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इससे पहले कस्टमर्स जिनकी रिक्वायरमेंट बड़े 3 BHK की थी तो अभी नाउ हमारे पास 3 BHK भी अवेलेबल है हमारे पास 10 स्क्वायर फीट. तो जो इंडस्ट्री डाइज साइज के अंदर भी डेफिनेटली 3 साइड ओपन अपार्टमेंट है. वेरी नाइस. तो वो उसके लिए ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हम डेफिनेटली. और पूरा प्रोजेक्ट आप 1 बाय 1 अभी आप दिखाइएगा. जैसन अभी हमारा चल रहा है जी. जैसन के अंदर हमारा क्लियरली होता है जो भी हमारे पैन इंडिया से जितने भी सीनियर लिविंग हमारे प्रोजेक्ट्स हैं सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और आते हैं और आपस में कॉम्पीट करते हैं. वेरी नाइस. बेसिकली इट्स द इंटर आशियाना कॉम्पिटिशन. ओह परफेक्ट. फर्स्टली इट्स जो रेजिडेंट हैं हर प्रोजेक्ट के उनका आपस में कॉम्पिटिशन होता है इन एवरी सेगमेंट्स. आप बात करें टेबल टेनिस है, चेस है, लूडो है, या मैं बात करूँ आपको डांसिंग है, सिंगिंग है, हर टाइप की एक्टिविटीज के अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं. फिर उसके बाद 1 बाय 1 जो हमारे ओवरऑल जो विनर्स होते हैं उनका फिर कंपटीशन होता है अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स के जो विनर्स होते हैं उनके साथ. तो इस साल भिवाड़ी हो रहा है हमारा जो कंपटीशन है. तो आज आज उसका क्या कहते हैं लास्ट डे है 26, 27, 28 को 3 दिन हमारा सेशन रहा है. तो इसमें आज अभी आप 1 बाय 1 सभी व्यूअर्स को अपने दिखाना कि क्या क्या कंपटीशन होंगे. ये सारी एक्टिविटी हम कवर करेंगे जैसा अविनाश जी बता रहे हैं कि मैचेस कैसे हो रहे हैं, कैसे हमारे जो रेसिडेंट्स हैं जो सीनियर रेसिडेंट्स हैं एंजॉय कर रहे हैं, कोई म्यूजिक में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई गेम्स खेल रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है. डेफिनेटली हम सारी चीज़ देखेंगे. एंड यू कैन कॉन्टेक्ट अस अगर आप विजिट करना चाहते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर. वी ऑल्सो प्रोवाइड कैब फैसिलिटी. तो फर्स्ट टाइम व्यूअर जो देखना चाहते हैं फ्लैट को तो कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. हम यहाँ पे अपना आपको खाना भी टेस्ट कराते हैं कि कैसा खाना यहाँ पर मिलेगा जब आप शिफ्ट करेंगे तो किस टाइप का खाना यहाँ पे मिलता है वो भी हम लोग टेस्ट कराते हैं. सो हम कवर करते हैं पूरा प्रोजेक्ट. ठीक है. तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बीच बीच में आपको डेफिनेटली बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि आज लगभग 200 से 250 पैन इंडिया के सीनियर रेसिडेंट्स यहाँ आए हुए हैं. तो सारे टीम आशियाना इज बिजी in giving them services and making them comfortable, taking care of them. तो थोड़ा बिजी शेड्यूल रहने वाला है बट इन बिटवीन स्टिल आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग. और बाकी जहाँ जैसे जो जरूरत पड़ेगी अविनाश जी इज ऑलवेज हियर टू हेल्प अस आउट. बिल्कुल बिल्कुल वेलकम. ओके तो चलिए हम प्रोजेक्ट देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. So let me give you a little bit brief up. This is a senior active living. Earlier also I had made video for this and many of you had already visited to apartment here also. Now what is special today? So let me give you the idea. आप देख रहे होंगे यहाँ पे Jasn 2. This is the occasion. Now what is Jasn 2? Jasn 2 it's an annual gathering जिसमें कि आशियाना के जितनी भी सिटीज में सीनियर लिविंग हैं वहां से सारे लोग मैक्सिमम यहाँ पे आते हैं. तो ऑल टुगेदर मैं अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो यहाँ पे लगभग 200, 300, 400 लोग आशियाना भिवाड़ी के तो हैं ही. आप आशियाना लवासा की बात कीजिए, आशियाना चेन्नई में है उसकी बात कीजिए, तो जहां से भी जितने भी हैं रेसिडेंट्स, सीनियर रेसिडेंट्स वो यहाँ आए हुए हैं इंजॉय करने के लिए.
नाउ अभी इंजॉय कैसे करेंगे? तो ये 3 दिन का पूरा कार्निवल होता है। अब इस कार्निवल्स में आपके डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं, डिफरेंट गेम्स होते हैं, सिंगिंग होते हैं, आपकी पेंटिंग होती है, आपकी पोट्री होती है, तो बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं और उन सब एक्टिविटीज के थ्रू हम करेंगे, वो थ्रू करेंगे, हम देखेंगे कि अभी क्या क्या एक्टिविटी चल रही है क्लब हाउस में, कैसे सीनियर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई पूल टेबल पे पूल खेल रहे हैं, कोई टीटी खेल रहे हैं, कोई कार्ड्स खेल रहे हैं, कहीं म्यूजिक कंपटीशन चल रहा है, कहीं डांस हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में कैसे इंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप यह सारी चीजें देखेंगे तो आप सीरियसली ऐसा आपको लगेगा कि आप एक बार सीनियर लिविंग में रहना स्टार्ट करते हैं और यहाँ की गैदरिंग्स हो गई, यहाँ की एक्टिविटीज हो गई, आप रेगुलर करते हैं तो आपका लाइफ स्पैन 5 से 7 साल 10 साल डेफिनेटली बढ़ जाएगा। द वे यू विल इंगेज विथ योर फ्रेंड्स हियर, तो बहुत सारी है। अब मैं अब ज्यादा यहाँ टाइम नहीं लेते हुए अब चलते हैं और हम देखते हैं कि कैसे क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या लाइंड अप है और कैसे प्लानर है इनका फुल पूरे दिन का। तो लेट्स गो एंड वॉच आउट। ऑल टुगेदर जैसा कि जानते हैं हम, ये लगभग 11.5-12 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है आशियाना अद्विक। दिस इज द लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन ऑफ सीनियर लिविंग। यहां पे 2 टावर्स तो ऑलरेडी पोजेशन मिल चुकी है और लगभग 50-60-70% लोग शिफ्ट भी हो चुके हैं। बाकी धीरे धीरे लोग शिफ्ट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर टाइमलाइन। और उसी का पार्ट यहाँ पे ये है जहां पे कुछ विलास भी थे, तो ये तो सारे सोल्ड आउट हैं, बट स्टिल इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी 2 टावर के बाद अपने पास B3 और B4 में 2 BHK 3 BHK की जो भी ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा अपने पास फेज 3 के 3 BHK के भी टावर लॉन्च हुए हैं, उसमें भी अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड दैट्स द लिमिटेड यूनिट्स available. That 3 BHK is different from all the other 3 BHK. वहां पे आपको हर फ्लोर पे सिर्फ 2 फ्लैट्स मिलते हैं 3 BHK के एंड विच इज 3 साइड ओपन। बाकी चलिए हम देखते हैं और यहाँ पे सोसाइटी के अंदर जैसे आप डे इन डे आउट रहेंगे तो क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आपको मैंने काफी सारी चीजें दिखाई हैं एक्टिविटी करने के लिए, बट आगे और भी आपका फॉरेस्ट पार्क है, आपकी योगा लॉन हो गया या आपका ग्रीन एरिया, तो इन सब चीजों की यहाँ कोई कमी नहीं रहने वाली है। इन द सेंस यू हैव एम्पल टाइम ऑल्सो एंड स्पेस ऑल्सो। आप देख सकते हैं कहीं पे गजीबो है, सिटिंग हो गया, तो सीनियर्स के लिए हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको बैठने की जगह हो गई, इट्स अ नेसेसिटी। क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स हैं जो 70, 80, 85, 87, तो दे कैन नॉट वॉक फॉर लॉन्ग इन वन स्ट्रेच, तो उनके लिए भी सहूलियत रखी गई है कि आप आराम से बैठ जाइए, फिर वॉक कीजिए, फिर बैठिए, फिर वॉक कीजिए। तो दैट वे दे कैन एंजॉय इंस्टेड ऑफ फीलिंग द पेन इन देयर नीज और फीट। देख सकते हैं ये भी सब पार्ट ऑफ द ग्रीन एरिया पार्क। बहुत ही प्लान तरीके से अपग्रेड किया गया है। पहले उत्सव था, फिर निर्मय हुआ और अब अद्विक। बहुत सारे रेसिडेंट्स भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। जो उत्सव में थे, जो निर्मय में थे, उन्होंने यहाँ अद्विक में लिया है। ये भी आप देख सकते हैं, ये लिटिल ग्रीन फॉरेस्ट डेवलप किया गया है सो दैट इफ यू वांट टू सिट इन द समर और इन द विंटर यू नीड सन, देन डेफिनेटली यू कैन एंजॉय हियर। हियर नाउ वी आर एट द स्विमिंग पूल। नाउ समर इज अप्रोचिंग, तो आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है सो दैट कि रेसिडेंट्स जब भी चाहें वो आके यहाँ पे इवनिंग में, मॉर्निंग में स्विमिंग कर सकते हैं। उनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और साथ में समर से भी अवेयर रह सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। यू कैन स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन स्विमिंग पूल, दैट विल गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलैक्सेशन।
यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे अरेंजमेंट बैठने के लिए, ले डाउन करने के लिए किया गया है ऑल टुगेदर। तो दिस इज योर स्विमिंग पूल एरिया। अभी इसमें भी कुछ एक्टिविटी प्लान्ड है। आई गेस इन द इवनिंग दे विल डू सम एक्टिविटी इन स्विमिंग पूल आल्सो। When we talk about Ashiana, the services, amenities, and more important is participation of all the residents. ये एक different level का रहता है because activity manager, it's activity manager job to pull all the senior residents and make them participate in different activities. And Ashiana has mastered in this. They are in the senior living for so many years. तो इनको पता है कब कहाँ क्या कैसी चीजों को करनी है। आपको डिफरेंट एमिनिटीज मैंने दिखाया है, आपने देखा होगा, एक्टिविटीज देखी है, तो हर तरीके से देख सकते हैं कैसे पार्टिसिपेशन लेवल ज्यादा से ज्यादा लोगों का है। आइए अब आगे देखते हैं। तो नाउ वी आर इन क्लब हाउस और देखते हैं कैसे क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या प्लानर है। दैट विल हेल्प यू। अब जैसे मैंने बताया, ये जश्न आप देख सकते हैं, दे पूरे दिन में क्या क्या इवेंट्स होनी है, एवरीथिंग इज लाइंड अप हियर। और डिफरेंट सीनियर रेसिडेंट्स हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज 28th Feb, ये 27th Feb। तो जो भी आपकी एक्टिविटीज होने वाली थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉर्निंग 6 o'clock वॉकिंग एंड रिले वॉकिंग, उसके बाद 8 o'clock आपका ब्रेकफास्ट था, देन टेबल टेनिस मैच फ्रॉम 10 o'clock। लेडीज जेंट्स अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं। ये सिंगिंग कंपटीशन 11 o'clock ये भी चल रहा है। ये सारे रिकॉर्डिंग्स ये आपको सारा दिखाएंगे, सो आप भी देख सकते हैं कि कैसे एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। After singing, you have a pool match. After that, you have a chess match. Then there is a break for lunch. Then you have a Sudoku. Then you have a different activities. Then you have Ludo, and then gala event in the evening. And then 8:30, dinner will start. तो यहाँ अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज की जाती हैं, so that जितने भी सीनियर्स हैं वो एक्टिव रह सके, एक दूसरे से मिल सके, बातें कर सके और उनका दिल अच्छे से यहाँ पे लगा है, किसी तरीके की बोरियत ना हो। तो होल पर्पस इज दैट। तो अब चलिए हम क्लब हाउस के डिफरेंट सेक्शंस में देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी चल रही है। आइए।
all together. It's also a kind of mental game. This is म्यूजिकल शो में यहाँ पे देख सकते हैं रेसिडेंट्स कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सिंगिंग। देयर इज सिंगिंग कंपटीशन गोइंग ऑन। यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन से जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं दे आर कॉम्पिटिंग विथ ईच अदर। लोकेशन की मैं बात करूं तो लवासा हो गया, आपका चेन्नई हो गया, पुणे हो गया, जयपुर हो गया, इवन यहाँ भिवाड़ी। तो दे ऑल आर डूइंग अ इंटर सोसाइटी चैंपियनशिप। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह पूल मैच चल रहा है। यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज से जो भी रेसिडेंट्स आए हुए हैं दे आर कॉम्पिटिंग एंड दे आर इंजॉइंग द पूल। इसमें एक सोसाइटी जैसे आशियाना चेन्नई हो गई, वो आशियाना लवासा से खेल रहे हैं, उनका मैच आशियाना भिवाड़ी से हो रहा है, उनका मैच आशियाना जयपुर हो गया। तो इन सब की पूल्स बनाए गए हैं एंड दे ऑल आर प्लेइंग एंड एंजॉय, यू कैन सी। और ये अफेयर है, ये एनुअल अफेयर है, तो हर साल इस तरीके की गैदरिंग एक अलग अलग लोकेशंस पे होती हैं एंड देन दे प्ले विथ ईच अदर विथ डिफरेंट रेसिडेंट्स हु आर फ्रॉम द डिफरेंट सोसाइटी। यहाँ आप देख सकते हैं यह चेस का मैच चल रहा है, तो बहुत ही सीरियस तरीके से विथ टाइमर ऑल गजेट एंड रेफरी भी यहाँ पे हैं अगर आप देखें, एंड देन दे आर प्लेइंग द मैच। तो आप देख सकते हैं इस चैंपियनशिप की प्रिपरेशन काफी दिनों से की जाती है अलग अलग सोसाइटीज में, सो दैट कि जब ये इंटर सोसाइटी चैंपियनशिप हो तो ऑल कैन पार्टिसिपेट। हर जगह हर सोसाइटी के लोग अपना फ्लैग ऊपर रखना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे बुक के कलेक्शंस आप देख सकते हैं कि हर तरीके की बुक आपको मिल जाएगी। इसमें काफी सारे रेसिडेंट्स हैं, व्हेनेवर दे आर ट्रैवलिंग तो वो भी बुक लेकर आते हैं। तो कोई और दूसरे रेसिडेंट आते हैं तो दे कैन हैव अ चॉइस, दे कैन पिक फ्रॉम हियर। तो सेम वे अगर आपके पास भी कोई बुक्स हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं तो आप भी यहाँ डोनेट कर सकते हैं, सो दैट कि दूसरे सिटीजन्स हैं या दूसरे रेसिडेंट्स जो भी रह रहे हैं वो उसको पढ़ सके। आप देख सकते हैं अलग अलग टेस्ट के स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गई, या फिर मैथोलॉजी हो गई, या फिर फ्रिक्शन की हो गई, हर तरीके की बुक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही वाइड रेंज ऑफ बुक्स रखा गया है। यहाँ देखिए हम एक नेक्स्ट एक्टिविटी रूम के लिए आ गए हैं। यहाँ पे कार्ड्स चल रहे हैं, यहाँ लोग रमी खेल रहे हैं सारे रेसिडेंट्स और इसकी कंपटीशन चल रही है। देख सकते हैं जज भी बैठे हुए हैं मेकिंग कीपिंग नोट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो और भी मैचेस लाइंड अप हैं। ये सारे आपके रमी टेबल्स हैं यहाँ पे, तो सेटअप काफी अच्छा है। डे टू डे में भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर आपके जो भी वहाँ पे दोस्त बनते हैं उनके साथ खेल सकते हैं। ये अब देखिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आ गए हैं। यहाँ पे पूल के अलग अलग मैचेस चल रहे हैं। ये अभी लीग लेवल के ही मैचेस चल रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपके अंपायर हो गए या आपके स्कोरर हो गए, सारी तरीके की अरेंजमेंट की गई है जैसे प्रॉपर मैच में होता है। कोई शॉर्ट तक नहीं है यहाँ पे। ये देखिए हु विल टेक द शॉट, उसकी डिसीजन ली जा रही है। तो जिनका बॉल भी आगे रहेगा सबसे, ही विल स्टार्ट द गेम। ये अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये लूडो का बहुत ही इंटेंस मैच चल रहा है। बिल्कुल लोग इसमें डूबे हुए हैं और बिल्कुल अपने कॉइन्स एंड डाइस संभाल के लोग लूडो खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी रेसिडेंट्स हैं दे आर प्लेइंग लूडो नाउ। इसमें भी लीग मैचेस होते हैं, देन इन सेकेंड राउंड इस तरीके से पूरा सेटअप किया जाता है। आई थिंक देयर इज सम डिस्प्यूट, तो ये अंपायर हैं वो अच्छे तरीके से सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द थिंग्स। ये देखिए ये दूसरा मैच चल रहा है लूडो का, और आप देख सकते हैं कि कैसे जो भी रेसिडेंट्स हैं वो फुल फोकस कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल सीरियसली मैच खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फन मैच कुछ चल रहा हो और खेल रहे हो। अभी लूडो के बाद हम आ गए हैं निटिंग। यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी कंपटीशन चल रहा है। ऑल लेडीज आर बिजी इन निटिंग की कौन जल्दी जल्दी अपनी जो भी इनको असाइन किया गया है वह कंप्लीट करें। आप देख सकते हैं सारी चीजों को संभालते हुए बहुत ही जल्दी जल्दी निटिंग कर रहे हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो सेंटर पीस येलो पिंक कलर का रखा गया है, यही एग्जैक्टली सबको रेडी करना है। Whoever will do it fast, they
सी इज द विनर। ओके, ये आप देख सकते हैं हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में। तो यह रेस्टोरेंट डेवलप इस तरीके से किया गया है कि यहाँ पे आपको 4 टाइम्स मील प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो भी मील पैकेज मंथली लेते हैं, जो रेसिडेंट्स हैं वो घर में कुकिंग नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा मील यही रेस्टोरेंट में बने, तो देन यू हैव टू टेक दैट मील पैकेज। तो मंथली बेसिस पे आपको 4 टाइम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, फिर लंच हो गया, फिर इवनिंग स्नैक्स, टी, कॉफी एंड देन इन द नाइट डिनर, सारी चीजें आपको सर्व की जाएंगी बिल्कुल हाइजीन तरीके हैं। यह मूवी थिएटर, होम थिएटर है ये। यहाँ पे इजिली 40 से 45 रेसिडेंट्स बैठ सकते हैं, यहाँ पे मूवीज देख सकते हैं, कभी म्यूजिकल प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, तो इस तरीके की सारी चीजें ऑर्गेनाइज की जाती हैं और सारे रेसिडेंट्स इंजॉय करते हैं। ऑल ऑफ अ सडन भी अगर 5, 10, 15 लोग भी अगर रैंडम प्लान बनाते हैं तो इजिली दे कैन कम एंड वॉच मूवीज। समटाइम्स सपोज कुछ लोगों का इंटरेस्ट कुछ गेम्स में होता है, कुछ एशियाड चल रहा है, कुछ ओलंपिक चल रहा है, कॉमनवेल्थ चल रहा है, कुछ वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं, क्रिकेट के, हॉकी के, फुटबॉल के, तो दे कैन एंजॉय हियर नाइसली टुडे। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं टीटी के मैचेस होने वाले हैं जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। ये सिंगल के मैचेस टीटी के हो रहे हैं यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि सारे प्रो प्लेयर्स लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि दे आर प्लेइंग सो कैजुअली, दे ऑल आर प्लेइंग इंटेंस मैचेस हियर विथ फुल इन्वॉल्वमेंट। आपको स्कोरर यहां पे भी मिल जाएगा, आपको रेफरी मिल जाएगा, तो सारी चीजें वेल प्लान्ड तरीके से की जा रही है। अभी आपने देखा कि कैसे एक्टिविटीज हो रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट, वो म्यूजिक हो या पूल हो, आपका कार्ड्स हो, आपका सुडोको हो, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं। और जितने भी रेसिडेंट्स अलग अलग डेस्टिनेशन से आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीनियर एक्टिव लिविंग होम से आए हुए हैं, दे आर इंजॉइंग अलॉट। हर गेम्स में, म्यूजिक में, हर तरीके की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे आर रियली हैविंग टाइम ऑफ देयर लाइफ टाइम। सो दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट दिस आशियाना सीनियर लिविंग। आप आशियाना सीनियर लिविंग में रहते हैं तो आपको जो एक्टिविटी इतनी करवाई जाती है, इंटर सोसाइटी हो गई, इंटर सिटीज हो गई, तो उसमें फिर आपके पास बहुत सारी चीज करने के लिए रहती है एंड देन दैट्स हाउ यू एंजॉय द लाइफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सारा ओवरऑल क्लब हाउस का ही पार्ट है। वॉकिंग ट्रैक आपके हो गए, आपके या फिर स्विमिंग पूल आपने आपको मैंने दिखाया है, आपको क्लब हाउस में आपको जिम दिखाया है, होम थिएटर आपको दिखाया है जहाँ पे मूवीज वगैरह आप देख सकते हैं। एंड सीनियर लिविंग आफ्टर एज 55, 60 ऐसा जनरली होता है कि यंग जनरेशंस आर बिजी इन देयर डे टू डे लाइफ स्टाइल, डे टू डे लाइफ, जहाँ पे उनके ऑफिस है, बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल है, मतलब इतने सारे प्रेशर रहते हैं, इतने सारे इंगेजमेंट और डे टू डे चीजें रहती हैं कि बहुत ज्यादा टाइम उनके पास बच नहीं जाता है कि सो दैट दे कैन गिव टू देयर पेरेंट्स और एल्डर जो भी हैं घर में। तो दीज प्लेसेस आर स्पेशली बिल्ड फॉर सीनियर ओनली। तो यहाँ पे उनको कैसे इंगेज करना है, कैसे उनसे एक्टिविटी करवानी है सो दैट कि लाइफ उनकी बोरिंग नहीं हो। ये सिर्फ नहीं हो कि हाँ हम 60, 70, 75 के हो गए हैं तो बची लाइफ है वो कैसे बस somehow have to spend that life। यहाँ पे क्या है कि you will learn new things, आपको जिंदगी कैसे जीना है मीन्स, एंड यू विल एंजॉय अ लॉट। तो दैट्स व्हाई सीनियर लिविंग का कॉन्सेप्ट अभी बहुत ही पिक कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा 50-55 के बाद जो भी हैं वो दे आर प्रेफरिंग टू शिफ्ट टू सीनियर लिविंग। ये अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, है तो विलास का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, बट दिस इज ऑल सोल्ड आउट, सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट फॉर सेल, बट हाँ फॉर व्यू पर्पस मैंने कहा एक बार आपको दिखा दें। यहाँ पे दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टाउनशिप, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और बाकी डेफिनेटली सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट इज पिकिंग अप दिस डेज, तो आप भी सोच सकते हैं, आप एटलीस्ट प्रोजेक्ट विजिट कर सकते हैं। सो दिस वाज जसन 12 फॉर यू। आपको मैंने वीडियो में सारे रिव्यूज दिखाएं, आपको सारी एक्टिविटी दिखाई, कैसे सीनियर्स आशियाना के किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें डिफरेंट लोकेशंस पे, तो हाउ दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। जो भी लाइफ है उनके पास इस इनिंग में, उसमें दे आर एंजॉयिंग, दे आर नॉट पासिंग। आप डिफरेंट स्पोर्ट्स कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी हो गई, म्यूजिक हो गया, आपके कार्ड्स हो गए, आपका चेस हो गया, तो सारा आपने देखा।
सो अभी हम आ गए हैं आशियाना अद्विक के सिंपल फ्लैट पे। सो दिस लेआउट इज ऑफ 3 BHK। इसमें आपका 3 बेडरूम्स हैं प्लस 0.5 एक यूटिलिटी मल्टी यूटिलिटी आपको रूम मिल जाता है, लिविंग डाइनिंग सारी चीजें हैं। तो चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट इज द साइज एंड हाउ योर स्कोप ऑफ लिविंग विल फिट इन दैट। आइए प्लीज कम। ये आप देख सकते हैं, ये आपका फॉयर एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपका आप देखेंगे विड्थ भी आपकी अच्छी मिल जा रही है और ये लेंथ भी काफी अच्छा है। तो आपके जैसे ही गेस्ट विजिटर्स आप आते हैं तो यू हैव अ हैंडसम स्पेस हियर। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो आप ये शोकेस के हिसाब से इसको डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो यहाँ एक कबर्ड भी आप बनवा सकते हैं। स्टोरेज के हिसाब से कबर्ड बनवा सकते हैं, नीचे आपका सूरैक्स आ जाएगा, तो उस हिसाब से भी ये काफी फिट बैठेगा। तो ये फोयर एरिया के बाद आपका ये 3.5 का 0.5 का ये आपका रूम हो जाता है। दिस यू कैन यूटिलाइज एज अ मल्टी यूटिलिटी एरिया। आप इसमें स्टोर बनाना चाहें, अगर आप वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से ऑफिस सेटअप करना चाह रहे हैं, या फिर आप पूजा रूम बनाना चाह रहे हैं, या आप अपने अटेंडेंट के लिए इसमें रूम बनाना चाह रहे हैं, तो आप अपने तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। बिकॉज दिस एरिया इज ऑल्सो हैंडसम। अगर आप देखेंगे तो एरिया वाइज भी आपका लेंथ विड्थ दोनों काफी अच्छी है इसकी। तो एक बेड भी आपका रख सकता है, उसके अलावा भी आपकी अच्छी जगह यहाँ पे बचेगी। सो दिस इज एडवांटेज फॉर यू। इसके बाद हम आएंगे तो दिस इज योर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। आप देख सकते हैं ये आपका लिविंग एरिया रहने वाला है। यहाँ पे भी आप देखेंगे लेंथ ब्रेड्थ तो हर तरीके से इट्स स्पेशियस। एक बालकनी भी यहाँ आपको लिविंग रूम के साथ मिल जाती है। तो ये बालकनी की एरिया भी आप देख सकते हैं, लेंथ और विड्थ बहुत ही अच्छी है। इजिली आफ्टर पुटिंग योर प्लांट्स ग्रीनरीज एंड ऑल, इजिली आप 4 चेयर्स एंड टेबल का सेटअप यहाँ पे भी रख सकते हैं, सो दैट कि मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपको लगता है कि नहीं आई नीड सम फ्रेश एयर, तो आप आराम से यहाँ पे बैठ के मॉर्निंग टी हो गया या इवनिंग स्नैक्स हो गया, इवन रात में भी आपको अगर लगता है कि यू वांट टू सिट हियर, देन यू कैन एंजॉय। अगेन नाउ वी आर बैक टू द लिविंग रूम। तो लिविंग रूम का भी एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ इजिली 6 to 8 सीटर सोफा आप लगा सकते हैं, सो दैट कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के एंजॉय कर सकें। लेट नाइट आपको सिटिंग करनी है, कभी कार्ड्स ही खेलना है, यू वांट टू एंजॉय एट होम, यू डोंट वांट टू गो टू द क्लब हाउस, तो आप आराम से यहाँ पे बैठ के यू कैन एंजॉय। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपका डाइनिंग एरिया ये आ जाता है। डाइनिंग एरिया का भी आप अगर लेंथ और विड्थ देखेंगे तो दिस इज अ डाइनिंग टेबल ऑफ 6 पर्सन। तो आप देख सकते हैं कि एम्पल स्पेस इज देयर। ये बालकनी आपकी डाइनिंग से भी कनेक्टेड है एक, सो दैट कि यू हैव अ वेंटिलेशन, यू हैव अ बेस्ट वेंटिलेशन इन योर हाउस। यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो लेंथ और विड्थ इसकी बहुत ही अच्छी है। आप पॉट्स लगा सकते हैं, आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप किचन गार्डन के तरह से इसको डेवलप कर सकते हैं। कुछ पॉट्स लगा के उसमें कोरिएंडर हो गए, इस तरीके के छोटे मोटे मिंट हो गई या बेजल हो गए, तो ऐसे जो भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि डे टू डे हर्ब्स आप किचन में भी यूज कर सकते हैं, तो इजिली आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। आफ्टर दिस वी विल गो टू द किचन। नाउ यू विल सी दिस इज द किचन एरिया। किचन का भी अगर आप एरिया देखेंगे तो इट्स कंप्लीटली स्क्वायर एंड वेरी नाइस। अगर किचन में आपको मैं बताता चलूं तो आप जैसा भी ये देख रहे हैं, ये कवर्ड लोअर कैबिनेट्स हो गए आपके, ये टेबल टॉप हो गया आपका, ये सिंक हो गया, ये आपका ऊपर का कवर्ड हो गया, ये सारी चीजें आपको एज इट इज मिलने वाली है, बिकॉज दिस इज अ मॉड्यूलर किचन इंक्लूडिंग दिस पीएनजी गैस पाइपलाइन। तो गैस पाइपलाइन की भी आपको फिटिंग होके मिलने वाली है। आपका ये हॉब हो गया, चिमनी हो गया, ये सारी चीजें एज इट इज फिट होके आपको मिलेंगी। लोअर कैबिनेट्स आप देख सकते हैं, अपर कैबिनेट्स देख सकते हैं, तो यू हैव एम्पल स्टोरेज स्पेस ऑल्सो जो आपको मिलने वाला है। दिस इज द स्पेस फॉर द फ्रिज। तो फ्रिज आपको नहीं मिलेगा बट ये स्पेस आपका रहेगा, सो दैट यू कैन अरेंज योर फ्रिज हियर। इसमें भी देख सकते हैं कि सच अ ह्यूज फ्रिज स्पेस इज प्रोवाइडेड टू यू। आइए अब आगे चलते हैं और हम बेडरूम देखते हैं कि 3 बेडरूम्स जो हमें मिलने वाले हैं उसकी अलाइनमेंट कैसे है, क्या साइज है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू द मास्टर बेडरूम। स्ट्रेट दिस इज योर मास्टर बेडरूम। आपको बताता चलूं यह मास्टर बेडरूम फुल्ली सेटअप किया हुआ है, बट ऑल दीज फर्नीचर्स, वुड वर्क, व्हाट एवर यू आर लुकिंग हियर, दिस यू विल नॉट गेट, दैट यू हैव टू गेट इट योरसेल्फ।
फ्लोरिंग आपको जैसी दिख रही है वो वैसे ही मिल जाएगी। सो दिस इज योर स्पेसियस मास्टर बेडरूम। आप देख सकते हैं यहाँ भी डबल बेड लगा हुआ है, ऑल्दो द साइज ऑफ दिस बेड इज क्वीन। सो अगर आप किंग साइज की बात करेंगे तो आप इसको 1 से 1.5 फीट एक्सटेंड करेंगे यहाँ, और उसके बाद भी आप देख सकते हैं यू हैव एनफ स्पेस फॉर मूविंग इन योर बेडरूम। और आपको एक चीज और बताता चलूं कि यहां मास्टर बेडरूम के साथ भी आपको बालकनी मिल जाती है। सो दिस इज योर मास्टर बेडरूम बालकनी। इस बालकनी की भी आप देखेंगे विड्थ तो बहुत ही अच्छी है। अर्लियर हमारे 2 BHK फ्लैट्स थे जिसमें बालकनीज लिमिटेड थे, तो काफी जो रेसिडेंट्स थे, सीनियर रेसिडेंट्स थे, उनकी हमेशा कंप्लेन रहती थी कि बालकनी आपके पास एम्पल नहीं है। तो यहां इस 3 BHK की बात करूं तो इसमें आपको लगभग लिविंग रूम के साथ, डाइनिंग के साथ, मास्टर बेडरूम के साथ और एक और रूम है, तो लगभग आपको हर एंगल, हर साइड से बालकनी दी गई है, सो दैट कि व्हेनेवर यू वांट यू कैन गो एंड टेक फ्रेश एयर, यू एंजॉय द नेचर। आइए हम चलते हैं वॉकिंग क्लोजेट एरिया और प्लस वॉशरूम दिखाता हूं मैं आपको। तो दिस इज योर वॉकिंग क्लोजेट एरिया। आप देख सकते हैं कि यहां पे सारा आपका वुडवर्क वॉकिंग क्लोजेट हो गया फॉर स्टोरेज पर्पस। यू कैन पुट ऑल योर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। और इसमें भी आप स्पेस देख सकते हैं, ऑल्दो दिस इज हियर बट ऊपर इट्स एम्प्टी। सो अगर आपको एडिशनल चाहिए तो आप यहां पे और डेवलप करवा सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस वॉकिंग क्लोजेट आप देख सकते हैं दिस इज योर वॉशरूम। अब हम आ गए हैं मास्टर बेडरूम के वॉशरूम एरिया में। तो वॉशरूम एरिया में भी आप देख सकते हैं वॉशरूम का भी एरिया बहुत ही लार्ज है। एंड देन द एडिशनल थिंग्स व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर सीनियर लिविंग, ऑल्दो पूरे फ्लैट में ही एंटी स्किडिंग टाइल लगाए गए हैं, और भी 1-2 फीचर्स हैं जो आई विल एक्सप्लेन यू इन लेटर पार्ट। बट अभी मैं अगर आपको वॉशरूम बताऊं तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज योर ग्रैब हैंडल। सो जिनको भी नीज में प्रॉब्लम होती है तो व्हेन दे आर सिटिंग ऑन द कमोड देन दे कैन होल्ड दिस एंड दे कैन गेट अप। सेम तरीके से एक आपका ये ग्रैब हैंडल यहां पे भी दिया गया है साइड में। सो दिस इज योर अनदर ग्रैब हैंडल। सो बोथ हैंड यू कैन इंगेज इन होल्डिंग दिस। सेम में अगर आप वॉशिंग एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी आपका ग्रैब हैंडल दिया गया है। ये दिस इज द ग्रैब हैंडल। सो यू कैन होल्ड इट एंड देन यू कैन टेक शावर। सपोज यू कैन नॉट स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम, इवन कभी आप नीचे से उठना भी है तो यू कैन होल्ड दिस। एंड आपको एक सीनियर फ्रेंडली फीचर और मैं दिखाता चलूं। अगर आप यहां पे कॉर्नर देखेंगे तो दिस इज नॉट एज, दिस इज अ राउंड कॉर्नर। ये सीनियर्स के लिए बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि कई बार क्या है कि वाइल वॉकिंग यू डिसबैलेंस योरसेल्फ और कॉर्नर पे आप हर्ट ना हो जाए। तो दैट्स वाई जहां पे भी आप देखेंगे कॉर्नर जितने भी हैं, एजेस जितने भी हैं, वो सारे राउंड एजेस दिए गए हैं। अब हम आते हैं सेकेंड रूम की तरफ। तो दिस इज आवर सेकेंड रूम। यहां पे भी देख सकते हैं स्पेस की कोई कमी नहीं है। यू हैव अ डबल बेड एंड यू हैव एम्पल स्पेस एवरीवेयर। अगेन आप देखेंगे तो स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स अगर आप देखेंगे तो यहां लाइट पैनल्स पे हर जगह लाइट दी गई है, सो दैट कि इन नाइट ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ स्विच बोर्ड्स कहां पे हैं। सेम वे ये नाइट लैंप है और जिसकी फेसिंग डाउन है, सो दैट कि डायरेक्टली आंखों में आपकी रोशनी ना आए। रात में आपने सारा स्विच ऑफ किया है, स्टिल यू हैव एनफ लाइट टू वॉक टू द वॉशरूम। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया है। आप यहां देखेंगे जो मैं बालकनी की बात कर रहा था, अभी तक आपने 1, 2, 3 बालकनी देखी थी। नाउ हियर दिस इज योर फ्रेंच बालकनी। तो ऑल्दो यूजिंग और वेंटिलेशन पर्पस से देखेंगे तो दिस फ्रेंच बालकनी इज वेरी हैंडी। आप आराम से यहां से नेचुरल लाइट आपके यहां आ सकती है रूम में, और वेंटिलेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, सो दैट यू ऑलवेज फील फ्रेश। ये आपका क्लोजेट एरिया होता है, यहां पे आप अपना कबर्ड करवा सकते हैं। एंड देन दिस इज योर वॉशरूम, दिस इज योर सेकेंड वॉशरूम विच इज अटैच विद दिस सेकेंड रूम। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि वॉशरूम में आपकी सारी ग्रैब हैंडल्स हो गए, एडिशनल हैंडल हो गया, यहां पे हो गया वॉशिंग एरिया में आपका कमोड के पास। तो हर जगह इन चीजों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया है। इसमें एक चीज मैं और बताता चलूं कि यहां इस फ्लैट में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के बटन्स नहीं लगाए गए हैं। अदरवाइज सीनियर लिविंग के जो भी फ्लैट्स होते हैं
उनके वॉशरूम में इमरजेंसी पैनिक बटन्स लगे होते हैं, आपके बेडरूम में लगे होते हैं. सो इन केस ऑफ इमरजेंसी यू जस्ट हैव टू प्रेस दैट बटन एंड टीम फ्रॉम द कॉन्सियर्ज सर्विस या फिर मेडिकल टीम दे विल कम टू योर फ्लैट फॉर रेस्क्यू एंड अटेंडिंग यू. तो ये सब सारी चीजें भी होती हैं और यहां पे भी वो सारी चीजें रहने वाली हैं आपकी. अब आइए हम चलते हैं थर्ड रूम की तरफ. सो दिस इज योर थर्ड बेडरूम. आपके किड्स हैं, वीकेंड्स पे आपके ग्रैंड किड्स हैं, वीकेंड्स पे इफ दे आर कमिंग टू विजिट यू देन यू नीड अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा स्पेस. So 2 BHK, 1 BHK is a kind of squeezed up in terms of space. So here you have ample space कि आप अपने डे टू डे लिविंग को बिना डिस्टर्ब किए हुए आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस यहां रह सकते हैं, आपके चिल्ड्रन हैं वो और दूसरे रूम में रह सकते हैं. तो यहां पे भी देख सकते हैं दिस यू हैव अ नाइस बिग रूम हियर. यहां आप डबल बेड लगा सकते हैं. एक फ्रेंच बैल्कनी आपकी यहां पे इस रूम में भी मिल जाती है. सो नेचुरल लाइट की बात करें या नेचुरल वेंटिलेशन की बात करें तो यहां पे भी कहीं किसी तरीके की कोई हिंड्रेंस नहीं रहने वाली है. मॉर्निंग, इवनिंग, एवरी टाइम, व्हेनेवर यू वांट, you can enjoy the sun, you can enjoy the fresh air. Now I will show you the third washroom. With 2 room, washroom is attached. Now with this room, the washroom is common. So आपके guests आ रहे हैं, visitors आ रहे हैं, friends आ रहे हैं जो जिन्हें रुकना नहीं है तो they can use this washroom. अगर आपके सोसाइटी के फ्रेंड्स आ रहे हैं और सीनियर हैं तो यहां इस गेस्ट वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं कि सारी सीनियर की फैसिलिटीज आपके ग्रैब हैंडल्स हो गए, रेलिंग्स हो गए, ये हर तरफ दिया हुआ है सो दैट कि जब जैसे जरूरत है दे कैन यूटिलाइज दिस ऑल्सो. एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिंग ऑल्सो आप देख सकते हैं एम्पल स्पेस यू हैव इन योर वॉशरूम. आप वॉक करने के लिए सपोज आप स्ट्रेचर आप व्हील चेयर से भी आ रहे हैं या आपने होल्ड किया हुआ है स्टिक या फिर रेलिंग्स तो उसके लिए भी यू हैव एम्पल स्पेस. यू कैन सी आप अगर डोर की विड्थ देखेंगे तो हर जगह डोर की विड्थ लगभग 3.5 फीट दी गई है. यह भी बहुत जरूरी होता है जब आप सीनियर एक्टिव लिविंग फ्लैट की बात करते हैं. ओके तो ये तो आपने देखा ये कॉमन वॉशरूम आपका हो गया जहां पर आपके विजिटर्स गेस्ट हो गए या फिर जो विजिटिंग आपके गेस्ट हैं जो ओवरनाइट स्टे कर रहे हैं उनके लिए हो गया. यहां पे ये आपको एडिशनल यूटिलिटी एरिया मिलता है. यहां पे अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं या आप अपने यूटिलिटी के हिसाब से यहां पे कवर्ड वगैरह बनवाना चाह रहे हैं एडिशनल स्टोरेज के लिए तो आप वो भी बनवा सकते हैं. क्यों? क्योंकि इन बैल्कनी ऑल्सो यू हैव एम्पल स्पेस सो यू कैन शिफ्ट योर वॉशिंग मशीन टू द बैल्कनी. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड आउटलुक. आपको जैसा है वैसा कर सकते हैं. सो if I talk about this flat specification, what things you will get? So let me explain you. यह आप देख रहे हैं कॉब लाइट प्लस दिस फॉल सीलिंग काइंड ऑफ डिजाइन. यह आपको एज इट इज मिलने वाला है. आप यह एसी देख रहे हैं. यह टोटल 3 बेडरूम प्लस 1 लिविंग रूम प्लस 1 डाइनिंग रूम ऑल टुगेदर ये 5 एसीज आपको फिटिंग के साथ मिलने वाली है. आपका फैन हो गया, आपके लाइट्स हो गए. दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर फ्लैट. इसके अलावा आपने तीनों रूम में जो वुडवर्क कबर्ड्स देखे हैं, रूम नंबर 2 कबर्ड, दिस इज ऑल्सो यू विल गेट विद द फ्लैट. विथ मास्टर बेडरूम, दिस big wardrobe walk-in closet is part of your flat. This also you will get as it is. आपके वॉशरूम में जितनी भी फिटिंग्स हैं, आपका वुड वर्क दिख रहा है, आपका लोअर कैबिनेट दिख रहा है, वैनिटी बॉक्स दिख रहा है, वो सारी एज इट इज मिलने वाली है. ये ग्लास कैबिनेट की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपको एज इट इज मिलने वाला है सारे वॉशरूम्स में. सो दिस फ्लैट इज गोइंग टू बी रेडी टू मूव. जस्ट little bit furniture you need to get and then you have to get your clothes. That's it. No more hassle for you. To enjoy your hassle free life, you can come to Ashiana Advik and enjoy your rest of life. तो ये था आपका 3 BHK का सिंपल. आपने मास्टर बेडरूम देखा, आपने सेकेंड रूम देखा, आपने गेस्ट रूम देखा, वॉशरूम की लेंथ ब्रेड्थ देखी, आपने किचन देखा जो कि आपको मॉड्यूलर मिलने वाला है, लिविंग, डाइनिंग. तो स्पेस के टर्म्स में यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज. That's why here this bigger 3 BHK is available for you so that you don't have to compromise with your lifestyle at the last inning. अभी आप जो भी
इनिंग आप खेलेंगे, जस्ट इंजॉय लेविशली। दैट्स द होल आइडिया, दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग दिस 3 BHK। बाकी अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर क्वायरी या क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो डेफिनेटली एनी टाइम यू कैन रीच मी एंड आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू ऑल द अदर इंफॉर्मेशन। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज द कॉमर्शियल एरिया which is next to Ashiana Advik. This is also the part of society only. ये आप देख सकते हैं, ये आपका केमिस्ट शॉप हो गया और साथ में यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर भी है। So in case of any requirement or urgent requirement, definitely you can go and get your checkup done here. बाकी मेडिसिन डे टू डे आपको कुछ भी चाहिए तो यू हैव हियर। रेस्ट आप यहाँ से वहाँ देख रहे हैं, इतने सारे शॉप्स हैं। इसमें कुछ शॉप्स में बैंक्स आने वाले हैं, कुछ में आपके QSR क्विक रेस्टोरेंट सर्विसेज की आने वाले हैं, आपके डे टू डे ग्रोसरी स्टोर आने वाले हैं। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सारे शॉप पे डे टू डे में आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी आपको अगर घर पे मंगवाना है तो यू कैन कॉल देम एंड टेल देम फॉर होम डिलीवरी। अगर आप चाह रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग वॉक करते हुए आके एंजॉय करना, देन यू कैन टेक अ वॉक एंड देन यू कैन बाय योर थिंग्स। आप देख सकते हैं यहाँ ऑल टुगेदर 15 ये कॉमर्शियल शॉप्स हैं एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी ओनली। So this was the project review for Ashiana Advik और साथ में जश्न 12 चल रहा है, उसकी कवरिंग हमने की है। आपको सारे जो सीनियर रेसिडेंट्स जो डिफरेंट आशियाना के प्रोजेक्ट में रह रहे हैं उनका रिव्यू आपको मैंने दिखाया। आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैसे ऑर्गेनाइज डे टू डे की जाती है वो सब आपने देखा। तो आप ओवरऑल दैट विल गिव यू अ हैंडसम आइडिया टू मेक अ काइंड ऑफ डिसीजन व्हेन यू टॉक अबाउट आशियाना सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट। इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, सीनियर लिविंग वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सेम टाइम प्रेस द बेल आइकन। सो जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड यू कैन वॉच इट बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।